Hello, welcome to all UGC Net learners on the Solution Hub YouTube channel. Today we will discuss on very important topic research aptitude. Research aptitude is given in second unit of the UGC Net syllabus. रिसर्च एप्टीट्यूड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे रिसर्च क्या होती है, रिसर्च का मीनिंग एंड रिसर्च के टाइप, और सेकंड यूनिट में बचे हुए इस यूनिट के पोर्शन को देखेंगे जिसमें से हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो एग्ज़ाम बेस्ड कंटेंट है, टू द पॉइंट दिया गया है और इजी लैंग्वेज में है। और लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी जानेंगे। आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन सीधे सीधे आपको इस कंटेंट से ही मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा ही मैंने इस कंटेंट को बनाया है। और एग्ज़ाम में इस यूनिट से 5 क्वेश्चन आने हैं और 5 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन इस पार्ट से आ जाने हैं और 2 या 3 क्वेश्चन सेकंड पार्ट से आ जाने हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ ही मैंने इन 2 पार्ट्स में कवर की हुई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिसर्च की डेफिनेशन, रिसर्च क्या होता है ये बात जानने की कोशिश करते हैं। रिसर्च इज अ केयरफुल एंड डिटेल्ड स्टडी इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कंसर्न और इश्यू यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। इसमें देखिए डिटेल्ड स्टडी इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मतलब एक गहन अध्ययन किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इशू को लेकर, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, एक साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। हिंदी के कुछ लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बताना देना चाहते हैं कि रिसर्च द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। और एग्ज़ाम में क्या होता है, प्योर हिंदी के वर्ड यूज कर लिए जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि समझ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा प्योर वर्ड यूज जब किए जाते हैं हिंदी के, तो उनके लिए कुछ वर्ड मैं लेके आया हूँ। जैसे रिसर्च को हम शोध, गवेषणा, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, अनुसंधान आदि नामों से भी जाना जाता है। अब हम रिसर्च को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या इसके शब्द को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो निकल के आता है री प्लस सर्च। री माने फाइंड अगेन, दोबारा से कुछ खोजना, और सर्च का मतलब है कि कुछ भी ढूंढना। तो कुल मिला के इसका जो अर्थ निकल के आता है फाइंड अगेन या समथिंग न्यू, समथिंग न्यू फाइंड करना। ठीक है, अब हम इस जल्दी इस वीडियो को कवर करेंगे ताकि जो वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च की। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम रिसर्च को एक क्लासिफाइड वे में दिखा रहे हैं, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए इसलिए इस क्लासिफिकेशन का यूज किया हुआ है। सबसे पहले जानेंगे एप्लीकेशन बेसिस पे कौन कौन सी रिसर्च होती हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन के जो बेसिस पे रिसर्च हैं वो बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, और ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जो रिसर्च हैं वो डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल। हिंदी वाले स्टूडेंट्स परेशान ना हो, उनके लिए जब मैं एक एक रिसर्च को डिस्क्राइब करूँगा तो इनके प्रॉपर नाम के साथ आपको हिंदी में भी बताऊँगा। लॉजिकल बेसिस पे जो रिसर्च हैं वो इंडक्टिव और डिडक्टिव हैं। इंफॉर्मेशन शार्ट के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, और कॉन्सेप्ट बेसिस पे जो रिसर्च हैं वो कंसेप्चुअल हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। तो सबसे पहले हम जानेंगे एप्लीकेशन बेसिस पे जो रिसर्च हैं। एप्लीकेशन रिसर्च में सबसे पहले जानेंगे बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर एकेडमिक पर्सपेक्टिव, ये जो बेसिक रिसर्च है वो अकादमिक दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और न्यू नॉलेज, इसमें क्या है कि नए ज्ञान की जानकारी होती है या कुछ फाइंड आउट करते हैं नया।
फिर डज नॉट नेसेसरली प्रोवाइड्स रिजल्ट्स ऑफ इमीडिएट, इसमें क्या है कि रिजल्ट्स एकदम से प्राप्त नहीं होता है बेसिक रिसर्च में। अब बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की। अप्लाइड रिसर्च क्या है? सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम को इमीडिएट रूप से ये तुरंत ही सॉल्व कर लिया जाता है। इम्प्लीमेंट इन रियल सिचुएशंस, इसमें जो रियल सिचुएशंस होती हैं, वास्तविक स्थितियां होती हैं, उनमें अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। फिर से मैं एक बार समझा दूं, बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल और प्योर रिसर्च बोलते हैं। ये एकेडमिक दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसमें कुछ नया आविष्कार करने जैसा होता है और इसमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलता है। अप्लाइड रिसर्च में ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत और वास्तविक स्थितियों में इसको लागू किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स बेसिस पे जो रिसर्च है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हिंदी जो नाम है वो है वर्णनात्मक अनुसंधान। तो वर्णन करना किसी चीज़ का, वो आप नाम से ही समझ रहे होंगे। ये जो ओनली वाई एंड व्हाट, ये दो वर्ड्स हैं वाई एंड व्हाट, ये ही डील करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। ये नॉट डील्स विद हाउ, हाउ वर्ड्स यूज नहीं होगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, याद रखना। जैसे कि मान लो हिंदी में हम बात करें तो इस प्रकार का अनुसंधान या जो रिसर्च है वो स्थिति का वर्णन करता है, यह क्या है या क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। सेम एज रिपोर्टिंग, या रिपोर्टिंग करने जैसा होता है। मोस्टली यूज सर्वे मेथड इन दिस रिसर्च, सर्वे मेथड इस रिसर्च में यूज किया जाता है। कैन नॉट मैनिपुलेशन विद वेरिएबल्स, इसमें क्या होता है, जो चर के साथ हेरा फेरी नहीं की जा सकती या उनको चेंज नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सिर्फ वाई एंड व्हाट दो वर्ड्स का यूज किया जाता है, हाउ वर्ड्स का यूज नहीं किया जा सकता। और ये एक रिपोर्टिंग करने जैसा होता है और इसमें सर्वे मेथड्स का यूज किया जाता है और इसमें चर के साथ हेरा फेरी नहीं की जा सकती या उनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि किस रिसर्च में चर के साथ मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आप तुरंत उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमें एक उदाहरण देना हो तो सबसे पहले जैसे कि किसी विद्यालय, जिले, राज्य, प्रांत में शिक्षा का स्तर क्या है, अगर ये जानना है तो हम सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसके 3 फॉर्मेट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, 3 प्रारूप और हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, जो जो रिसर्च दी गई हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च। तो इन तीनों के हिंदी में नाम देख लेते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, घटनोत्तर अनुसंधान। इसमें क्या होता है कि आप इसको एक इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का यूज घटना होने के बाद किया जाता है। घटना जो होनी थी वो हो गई, फिर ये जानने के प्रयास करेंगे कि वो घटना क्यों हुई होगी। ऐसे ही सीधे सीधे आपको एक एग्जाम्पल मान लो दे दिया एग्जाम में, तो आपको ये जानना है कि ये जो पूछ रहा है क्या घटना होने के बाद का पूछ रहा है, तो तुरंत आप एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान। डिस्कस पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स और इश्यूज इन प्रेजेंट टाइम। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष्य में, मतलब आज जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग पास्ट और प्रेजेंट की घटनाओं की चर्चा करें। वर्तमान और भूतकालीन घटनाओं की चर्चा करें, कब?
आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहाँ से आए हैं, हम पहले क्या थे, अब क्या हो गए, इस तरीके के वाक्य हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो प्रारूप है वो है एनालिटिकल रिसर्च, विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर यूजेस द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। इसमें शोधकर्ता पहले से ही उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारी का उपयोग करता है, ठीक है। सीधी सी बात है कि इसमें जो रिसर्च की जाएगी वो पहले से कुछ फैक्ट्स या तथ्य या जानकारी पहले से अवेलेबल होगी, जिनका यूज या उपयोग करके हमें रिसर्च करनी है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स बेसिस पे जो रिसर्च हैं वो हैं कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च का हिंदी अर्थ होता है सहसंबंध अनुसंधान। इसमें देखते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। और इसमें क्या होता है कि मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच के संबंध को जानना रहता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये एक एज को डिफाइन कर रहा है और ये हमारी इंटेलिजेंसी को डिफाइन कर रहा है। अगर हमारी एज बढ़ रही है उसके साथ साथ इंटेलिजेंस बढ़ रही है तो पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन है। अगर हमारी एज के साथ इंटेलिजेंस घट रही है तो निगेटिव रिलेशन है, ठीक है। और अगर कोई एज के साथ हमारी इंटेलिजेंस का कोई रिलेशन नहीं है तो जीरो रिलेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पे, जीरो रिलेशन होगा। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, मतलब समन्वेशी अनुसंधान या अनुसंधान मूलक रिसर्च, ठीक है। फाइंड आंसर्स बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि दो सिचुएशंस के को ध्यान में रखते हुए फाइंड करना रहता है। और दो सिचुएशन वो फाइंड कैसे करेंगे, हाउ एंड वाई कीवर्ड यूज करते हुए, ठीक है। हाउ एंड वाई कीवर्ड यूज करते हुए। यह आमतौर पर एक शोध के प्रारंभ में किया जाता है, जब शोध का प्रारंभ होता है तब इसको यूज किया जाता है। इसको मुख्य अनुसंधान का लघु रूप भी कहा जाता है, ठीक है। इसको एक लघु मतलब छोटा रूप भी कहा जाता है। अनुसंधान या जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है उसका मुख्य उद्देश्य बैकग्राउंड की जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना, उपकल्पना विकसित करना। उपकल्पना मीन्स हाइपोथेसिस, आगे डिस्कस करेंगे। अनुसंधान की प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों की स्थापना करना जैसा होता है। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मतलब प्रायोगिक अनुसंधान। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो की वर्ड्स है वो है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव संबंध। जहाँ पे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो आप बिना कुछ सोचे प्रायोगिक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऑप्शन को टिक कर देना है। अब ये होता क्या है ये देखो मैं बता दूं। इसमें इन दिस रिसर्च एक्सपोज्ड मतलब उजागर किया जाता है या जाना जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। यह अनुसंधान कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करता है। कैन इंक्लूड पायलट स्टडी। इसमें क्या होता है, एक पायलट स्टडी क्या होती है, जैसे कि मान लो हमको पूरे देश में कोई भी एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन हमको पहले से उसको ये जानना है कि कितनी इफ़ेक्टिव है। तो पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई करेंगे उस पॉलिसी को। तो पूरे देश के कंपैरिजन मैंने 2 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स में उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, तो वो क्या कहलाएगी, पायलट स्टडी।
मतलब पूरे देश में ना इम्प्लीमेंट करके हमने कुछ जगह ही उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, जिससे हमें उसके चीज़ें बारे में पता चल जाए कि कितनी इफ़ेक्टिव है। कोई अगर डिसएडवांटेज हुए उसको, तो उसको ठीक करके हम पूरे देश में लागू कर सकते हैं। पर पायलट स्टडी ये काम करती है, अगर कोई उसकी ड्रॉबैक्स हैं तो हमें पता चल जाती है, और नहीं है तो उसमें अगर बढ़िया से इम्प्लीमेंट हो गई तो उसके बाद हम पूरे देश में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च के अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानते हैं और इसमें पायलट स्टडी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल बेसिस पे जो रिसर्च है, इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं आगमन और डिडक्टिव को बोलते हैं निगमन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव रिसर्च। ये रिसर्च बहुत बेसिक है, इनको आप एक लाइन में याद कर सकते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने ही है। इंडक्टिव रिसर्च में देखते हैं स्टार्ट्स विद एग्जाम्पल्स एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब आगमन जो तर्क प्रणाली का प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों अथवा अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मतलब इसमें पहले हम एग्जाम्पल्स देते हैं। इंडक्टिव रिसर्च करेंगे तो इसमें क्या है, हमें पहले से एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, उदाहरण देने पड़ेंगे। और डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है कि स्टार्ट्स विद थ्योरीज, सिद्धांतों के साथ हम इसमें स्टार्ट करते हैं। निगमन तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्ति हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। और इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल। किसमें है ये, इसमें, ठीक है। और जनरल टू स्पेसिफिक किसमें है, डिडक्टिव में। और इसका जस्ट अपोजिट किसमें होगा, इंडक्टिव में होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि जिसमें हमें पहले उदाहरण देना पड़े, मतलब इंडक्टिव है, अंदर से चीज़ें पहले से मान लो उदाहरण है, जानकारी है हमको, तो एक्सपीरियंस हो चुका था तो हमने उसका उदाहरण दे दिया और उसी एक्सपीरियंस को हमने रिसर्च में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो वो क्या होगा, इंडक्टिव। और हमको पहले से कोई प्रिंसिपल्स या थ्योरीज जिसको बेसिस पे रिसर्च करनी है, तो वो क्या होता है, कोई नियम बना हुआ है, पहले से नियम को फॉलो करते हैं, तो वहाँ क्या होगा, डिडक्टिव। और उसको एक फॉर्मूला है जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में होता है स्पेसिफिक टू जनरल। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन साउट के बेसिस पे, अर्थात प्रक्रिया के आधार पर जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब कुछ मात्रात्मक बात होगी, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होगी। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी को हम नंबर में तो नहीं देख सकते, अच्छा बुरा उसको रैंक दे सकते हैं एक, मतलब नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो ठीक उसी प्रकार हम अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, इसमें कलेक्शन करेंगे डेटा का, फिर एनालिसिस करेंगे इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आयर। कौन सी फॉर्म में होगा, क्वेश्चन आयर या सर्वे की फॉर्म में डेटा होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको सीधा सीधा पॉइंट दिए हैं। क्वांटिटेटिव में कलेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे डेटा का, और जो किस फॉर्म में होगा डेटा, वो क्वेश्चन आयर में हो सकता है, सर्वे मेथड का यूज करके हो सकता है। डिडक्टिव लॉजिक मतलब निगमन, ये निगमन पद्धति को फॉलो करता है जनरल टू स्पेसिफिक वाला। और डोंट गिव प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन एंड फेवर्स, इसमें भाव को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है, भाव रहित क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। इसमें कोई किसी का फेवर नहीं कर सकता। जो मात्रात्मक शोध किसी प्रकार के पक्ष या भाव से रहित है, मतलब कोई भी इसमें किसी का पक्ष नहीं ले सकता। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। नॉन न्यूमेरिक मतलब इसमें जो डेटा होगा वो नॉन न्यूमेरिक होगा, लाइक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू। ठीक है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं खड़े होके उस, या इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक। दूसरा इंडक्टिव
लॉजिक मतलब आगमन तर्क प्रणाली है इसमें। स्पेसिफिक टू जनरल को फॉलो करता है। क्वालिटेटिव ऐसे पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक टू जनरल या इंडक्टिव लॉजिक किस रिसर्च के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है। और फ्लेक्सिबल रिसर्च, ये बहुत लचीली प्रणाली है। आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल रिसर्च कौन सी है, तो आपको पता होगा तुरंत, तो बता देंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च। गिव प्लेस ऑफ एक्सप्रेशंस एंड फेवर्स, इसमें थोड़ा सा पक्षपात होने के चांसेस रहते हैं कि कुछ फेवर इसमें हो जाता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी होती है। अगर इसमें बात करते हैं कि और मेथड यूज किया जाता है केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केस स्टडी रिसर्च आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में अध्ययन किया होगा। तो क्या होता है कि ये किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे इम्प्लीमेंट की जाती है डीप नॉलेज के लिए या गहन अध्ययन करने के लिए। सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं, आप इनका वर्ड यूज कर लेना। केस स्टडी क्या है? इन डेप्थ एंड डिटेल रिसर्च। डेप्थ और डिटेल में रिसर्च करने वाले को क्या कहते हैं? केस स्टडी रिसर्च। सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेंगे कुछ, उसमें आप देखना। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे। कॉन्सेप्ट बेसिस पे जो रिसर्च हैं वो कौन कौन सी हैं? कंसेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च। कंसेप्चुअल को क्या बोलते हैं? वैचारिक अनुसंधान। यूज्ड बाय फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स टू डेवलप एंड एक्सप्लेन न्यू कॉन्सेप्ट। जो वैचारिक अनुसंधान है, कंसेप्चुअल रिसर्च है, वो आमतौर पर दार्शनिकों और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिलोसोफर और थिंकर्स के द्वारा यूज किया जाता है क्या? नया कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए। अब बात करते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुभव सिद्ध अनुसंधान। डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर कंट्रोल ऑन फैक्ट्स। मतलब इसमें रिसर्चर है वो तथ्यों को नियंत्रित कर सकता है। और डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब इस रिसर्च के अंतर्गत अनुभव तथा अवलोकन पर ही डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, कंसेप्चुअल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, हिंदी में वैचारिक अनुसंधान और अनुभव सिद्ध अनुसंधान। मोस्टली रिसर्च आपकी कंप्लीट है, लेकिन कुछ और रिसर्च हमने ली हुई है जिससे कि कुछ बचे ना आपके लिए। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी वे में और शॉर्ट वे में हमने बताने की कोशिश की है। कुछ और रिसर्च देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या होता है? फाइंड द कॉज आफ्टर प्रॉब्लम फॉर सॉल्यूशन। मतलब कॉज को जानना रहता है कब? जब प्रॉब्लम हो चुकी है, घटना घट गई है, उसके बाद डायग्नोस किया जाता है चीज़ों को कि ऐसे क्यों हुआ होगा, क्या कारण रहा होगा। तो वो किसके अंदर आता है? डायग्नोस्टिक रिसर्च। याद रखना, यहाँ पे सिर्फ डायग्नोस हुई हैं चीज़ें, सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, रेमेडियल नहीं किया गया है, सिर्फ डायग्नोस की हुई हैं चीज़ें। ठीक है, अब बात होती है प्रोग्नोस्टिक रिसर्च। प्रोग्नोस्टिक रिसर्च में क्या? फाइंड रिलेशन बिटवीन प्रेडिक्टर एंड आउटकम। अब प्रोग्नोस्टिक रिसर्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व ज्ञान संबंधी अनुसंधान। मतलब पहले से जो ज्ञान आपको कुछ है किसी भी इश्यूज को लेकर या जो रिसर्च का टॉपिक है उसको लेकर, तो इसमें पहले से प्रॉब्लम से बचने के लिए समाधान निकाला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि पहले से अगर प्रिकॉशन लेने हो किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए तो कौन सी रिसर्च यूज़ की जाती है? एक्शन रिसर्च, प्रोग्नोस्टिक रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो आप बता सकते हो अगर आपने इसको पढ़ा होगा, इस वीडियो को देखा होगा, कौन सी? प्रोग्नोस्टिक रिसर्च। प्रोग्नोस्टिक मतलब पूर्व ज्ञान संबंधी अनुसंधान। अब बात कर लेते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या करती है? सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। इतना ही आप याद रख लो कि इमीडिएट अगर कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो एक्शन रिसर्च। माइट इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, इसमें अवलोकन भी इंक्लूड रहता है।
इंटरव्यू, फील्ड नोट, सर्वे एंड क्वेश्चनायर, ये सारी चीज़ें एक्सेल रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। किसके लिए? फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब कुछ ना कुछ उसमें बेहतर करने के लिए। एक साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो साइकिल है एक्शन रिसर्च पैराडिज्म। ये सीधी सीधी पूछी गई है एग्जाम में। एक्शन रिसर्च पैराडिज्म, ये कौन सी साइकिल है? इसमें क्या आता है सबसे पहले? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये साइकिल है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। पहले प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर उसका अवलोकन करेंगे, फिर उसका रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ये याद कर लेना। साइकिल एग्जाम में सीधी सीधी पूछी गई है कि एक्शन रिसर्च पैराडिज्म क्या है? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये इतनी रिसर्च बता दी, इसमें से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा, देख लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2019 जून के एग्जाम में पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्शन रिसर्च साइकिल? ये देखो, रिप्रेजेंट एन एक्शन रिसर्च साइकिल, सीधे सीधे पूछा तो क्या है? रिफ्लेक्ट, एक्ट, प्लान एंड ऑब्जर्व, फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये है? क्या बताया था? ये देखो, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, सेकंड ऑप्शन बी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। केस स्टडीज है। केस स्टडीज देखो, केस स्टडी में क्या बताया था हमने? केस स्टडी क्या करते हैं? इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड रिलेटेड कंडीशंस। इन डेप्थ, सीधा सीधा आ गया केस स्टडी में। आप वर्ड्स को पकड़ लेना, आपको सीधा मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? पार्टिसिपेशन इन which type of research has the great potential for ensuring the improvement of professional as well as work situation? किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है? कार्य परिस्थितियों में सुधार की संभावना। फंडामेंटल रिसर्च पता है आपको, बेसिक रिसर्च होती है, प्योर अप्लाइड रिसर्च पता है आपको, इवेल्युएटिव रिसर्च नहीं बताया है मैंने, पर इवेल्युएटिव रिसर्च सिर्फ यहाँ पे एक आसन ऐसे ही दे दिया, कुछ नहीं पूछेगा। ऑप्शन आपका फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। आपको पहले ही बताया था कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल, मतलब सबसे ज़्यादा तुरंत जो सॉल्यूशन देता है वो क्या है? एक्शन रिसर्च। ठीक है, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर टू। अब देखो, द फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च, आप कोई एक रिसर्च बना रहे हैं तो उसका कंपैरिजन पूछा है कि अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हैं तो क्या किससे कंपैरिजन कर सकते हैं? लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब आप किसी बिल्डिंग की नींव रख रहे हैं और फाउंडेशन बना रहे हैं। बिल्डिंग द वॉल्स ऑफ अ होम, पॉलिशिंग द डोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, या कंस्ट्रक्टिंग द सीलिंग ऑफ अ हाउस। तो आप फॉर्मेशन कर रहे हैं, नींव बना रहे हैं, तो लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की नींव से कंपैरिजन कर सकते हैं, ना कि बिल्डिंग द वॉल्स ऑफ होम, पॉलिशिंग द डोर्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द सीलिंग ऑफ अ हाउस। इजी है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीज़ें बन जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक कैन बी क्लासिफाइड एज। एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है, मतलब एक अध्ययन है, कोई स्टडी करनी है किसी पे, तो व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक, मतलब तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है। कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब को किस में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में,
एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में, या कोरिलेशनल रिसर्च में, या फिजिबिलिटी रिसर्च में? सोचिए, उदाहरण लेके बताया था ना, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेशनल, 3 रिसर्च बताई हैं। तो इसका सही आंसर है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। क्यों? उसका व्याख्या करनी है ना, व्याख्यात्मक शोध है ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। व्याख्यात्मक शोध उन कारणों को स्थापित करने के लिए उन्मुख हो जो किसी विशेष घटना की उत्पत्ति करते हैं। यह एक प्रकार का प्रमाणात्मक शोध है जिसे किसी घटना के क्यों और कब का पता चलता है। वही और वहन एक व्याख्यात्मक शोध का उद्देश्य यह है कि चीजें विश्लेषण कैसे करती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि घटना की पर्याप्त पूर्व समझ होना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च ऑप्शन होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं जाने वाला है। सारा कुछ इसमें मिल जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन, और 2 या 3 क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 उसमें मिल जाना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और अगर इस कुछ भी आपके चीज़ें क्लियर ना हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।